हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक एनाटॉमी के टॉपिक पे, बोन पे। तो बोन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास में हमारी जो बोन होती है वो कौन से सिस्टम में आती है। तो हमारी जो बोन होती है वो आती है हमारी स्केलेटन सिस्टम में। किस में आती है? स्केलेटन सिस्टम में। अब बॉडी में स्केलेटन सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारा एक मेन फ्रेमवर्क है। क्या है? हमारा मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है। मतलब कि हमारी बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को यही सपोर्ट करने का काम करती है। जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं इसके अंदर पे जितना भी काम, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हमारे हैं वो सबको सपोर्ट करने का काम यही करता है। बहुत सारी चीजें बनाता है ये। रिब केज बनाता है, हमारा स्कल बना रहा है सब, और यही सपोर्ट करने का काम करता है। ये हमारे दो चीजों से मिलके बना होता है। एक हमारी होती है बोन, दूसरा हमारा होता है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम बोन पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? बोन पे। तो बोन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बोन इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। क्या है? द बोन इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना? मतलब कि हमारे पास में हमारी जो बोन होती है वो हमारी 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। मतलब कि ये कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। ठीक है? ऐसा क्या है? इसके अंदर पे हमारा क्या होता है कि जो देखो, देखने का मतलब 1/3 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब मान लीजिए कि आप अपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये हमारी जो बोन है 3 चीजों से मिलके बनी है। एक हो गया हमारा ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक। और ये तो जो दो पार्ट है ये मिलके हमारे ये जो बने होते हैं ये बने होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक से। किससे बने होते हैं? इनऑर्गेनिक से। इज दैट क्लियर? मतलब कि हमारी बोन जो है वो 3 चीजों से मिलके बनी है। एक हो गया हमारा ऑर्गेनिक और 2 हो गए हमारे इनऑर्गेनिक। ठीक है? तो हमारी जो बोन होती है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें 2/3 हमारा इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और हमारा 1/3 हमारा ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। अब इस इनऑर्गेनिक में हमारा क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट होता है। ठीक है ना? और हमारा ऑर्गेनिक में हमारा कोलेजन होता है। क्या होता है? कोलेजन होता है। ठीक है ना? हाँ। अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम सॉल्ट हमारी बोन को हार्ड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सॉल्ट हमारी बोन को हार्ड बनाता है और रिजिड बनाता है। कैसा बनाता है? रिजिड बनाता है। वहीं पे ही कोलेजन हमारी बोन को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। कैसा बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है? यहाँ पे ज्यादा कंपाउंड इनऑर्गेनिक होने की वजह से समझ में आता है कि ये कोई नॉन लिविंग पार्ट होता है हमारा ज्यादा। लेकिन हमारी जो बोन होती है उसको हम लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं। क्या मानते हैं? लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं। ये हम कैसे मानते हैं? तो आइए देखिए हम क्या, कौन कौन सी चीज में क्यों हम किस वजह से हम अपनी बोन को लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं। तो देख लीजिए, लिविंग स्ट्रक्चर हम इसलिए मानते हैं क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारी बोन एक हाईली वेस्कुलर होती है। क्या होती है? एक हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक है? हाँ, हाईली वेस्कुलर होती है। मतलब कि इसके अंदर पे हमारी जो वेसल्स होती है वो बहुत सारी होती है। दूसरी चीज, हमारी जो बोन होती है ये सब्जेक्टेड टू डिजीज होती है। मतलब कि इसके अंदर पे कोई भी डिजीज हो सकती है। जो भी पैथोलॉजिकल डिजीज इसके अंदर पे हो सकती है वो डिजीज पर प्रेजेंट हो सकती है। तो ऑब्वियसली बीमारी उसी जगह पे होगी जहां पे कोई चीज लिविंग होगी। नॉन लिविंग चीजों में तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए ये लिविंग कहा कहलाती है। तीसरी चीज, इसमें हम फ्रैक्चर हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है और ये खुद से हील भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें फ्रैक्चर हो सकता है और ये खुद से हील भी हो सकता है। तीसरा, हमारी जो बोन होती है ये बोन हमारी क्या करती है? इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है ग्रोथ के लिए। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है। किसके लिए? पैटर्न टू ग्रो।
टू ग्रोथ। ठीक है ना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है ग्रोथ के लिए। तो यह बात हमें समझ में आई कि हम अपनी बोन को एक लिविंग स्ट्रक्चर क्यों मानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में हमारी जो बोन है इसका फंक्शन क्या क्या है। तो हम देख लेते हैं हमारी बोन का फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शन ऑफ बोन, तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है, हमारी बोन का सबसे पहला काम क्या होता है आपको पता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो हमारा इसका सबसे पहला काम होता है ये हमारी बॉडी को क्या करती है, सपोर्टिंग करती है, सपोर्ट करती है। दूसरा इसका काम होता है कि ये हमारे स्ट्रक्चर को शेप भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, शेप भी प्रोवाइड, एक तो सपोर्ट करेगी, दूसरा शेप कि हमारी बॉडी का कौन सा कैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये शेप प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तीसरा ये हमारे क्या करती है, हमारी जो मसल्स होती है, लिगामेंट्स होती है, उनको सरफेस प्रोवाइड करती है। तो प्रोवाइड सरफेस टू अटैचमेंट फॉर मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन। क्या करती है, टेंडन। मतलब कि ये हमारी जितनी मसल्स होती है, जितने लिगामेंट्स होते हैं, जितने टेंडन्स होती है, उनको एक सरफेस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है, जिससे वो वहां पे क्या हो सके, अटैच्ड हो सके। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी जो बोन्स होती है, ये बोन हमारे ब्लड सेल को मैन्युफैक्चर करती है। तो बोन मैन्युफैक्चर ब्लड सेल। इसके अंदर पे एक मेडुलरी कैविटी होती है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे एक मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें हमारे पास में हमारी बोन क्या करती है, ब्लड सेल को मैन्युफैक्चर्स करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका काम एक और होता है कि ये हमारे पास में ब्लड के अंदर पे जो ब्लड कैल्शियम होता है, क्या होता है, ब्लड कैल्शियम को स्टोरेज करने का भी काम करती है। तो इसका काम हमारा क्या होता है, स्टोर करने का भी काम होता है। क्या होता है, स्टोरेज का भी काम होता है। ये हमारे ब्लड के कैल्शियम को, किसको, कैल्शियम को अपने अंदर पे स्टोर करती है। और कितना स्टोर करती है, 90 to 70%, 70 to 90% ये हमारे क्या करती है, ब्लड का जो कैल्शियम होती है उसको अपने अंदर पे क्या कर लेती है, स्टोर करके रखती है। उसके बाद में ये हमारे पास में आपको पता है कि हमारे स्कल में कुछ साइनस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। तो उन साइनस की वजह से हमारी जो वॉइस होती है उसके टिम्बर को अफेक्ट क्रिएट होता है। अफेक्ट टू टिम्बर ऑफ आवर वॉइस। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हमारी जो बोन होती है उसके कुछ फंक्शंस हैं। ये इसके लिविंग क्यों है, तो हम अपनी बोन को लिविंग क्यों मानते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि इस वजह से हम इसको मानते हैं। ये इसके फंक्शंस हैं और इसका कंपोजिशन है कि हमारी जो बोन होती है वो 1/3 कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसमें एक हमारा ऑर्गेनिक होता है और 2 इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास में जो 2/3 इनऑर्गेनिक होता है वो हमारा कैल्शियम सॉल्ट होता है जो इसको हार्ड और रिजिड बनाता है। उसके बाद में हमारा जो 1/3 ऑर्गेनिक होता है ये कोलेजन से बना होता है और ये हमारी बोन को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो हमारी इंट्रोडक्शन, बोन का जो इंट्रोडक्शन है इसकी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पे। ठीक है, तो इसका हमारा जो इसमें अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।